चलिए आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे बच्चों की कमेंट आ रही थी कि सर जो बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है राजस्थान के अंदर, वो जब नीट के थ्रू नहीं होगा तो आरयूएचएस का क्या पैटर्न रहता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कोई क्वेश्चन पेपर है क्या। तो हमारे पास में तो मैं आज 2019 के क्वेश्चन पेपर की बात करूँगा जो कि आरयूएचएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने दिया था। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं वो सारे एक बार इस पेपर को पूरे को पढ़ें, यहाँ से समझें, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस होता है रिपीटेड होने के। तो 2019, 18, 17, 16, 15 तक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जितने भी बच्चे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जो सारे ग्रुप्स हैं उनके अंदर शेयर कर दीजिए। और जिनको ये पीडीएफ चाहिए वो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से अपने मैसेज कर दीजिए हमें, हम उसको पीडीएफ सेंड कर देंगे। सिर्फ इतना ही लिखना आपको, पीडीएफ एंट्रेंस एग्जाम नर्सिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि फर्स्ट है कि डेस द सेल ऑफ द स्टोमक गैस्ट्रिक पिट्स सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी कि पेट के गैस्ट्रिक गड्ढों की कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आंतरिक कारक का स्त्राव करती है। कौन सी सेल करती है? देखो, पेप्टिक सेल, पैराइटल सेल, चीफ सेल और गोबलेट सेल। तो आंसर इसका रहेगा पैराइटल सेल, पाठशिकाएँ कोशिका। क्या काम करेगी पेप्टिक सेल? वापस क्वेश्चन, अभी आपके पास इतना ही टाइम है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के उसको आंसर को रट लो या समझ लो, क्योंकि अगर आप अब सोच रहे हो कि मैं पूरी बायोलॉजी, पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन के आपको आंसर क्वेश्चन रटने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन समझ लो कि ऐसी कौन सी पेट की सेल, ऐसी कौन सी गैस्ट्रिक सेल जो क्या सीक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती है और इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करती है, उस सेल का नाम है पैराइटल सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग क्लोराइड शिफ्ट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ आरबीसी इज मेंटेन्ड बाय, यानी क्लोराइड शिफ्ट के दौरान आरबीसी की विद्युत तटस्थता को कौन बनाए रखता है? कब? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के टाइम पे। फर्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ कैल्शियम, डिफ्यूजन ऑफ क्लोराइड फ्रॉम प्लाज्मा टू इलेक्ट्रोसाइट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम इलेक्ट्रोसाइट, डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम प्लाज्मा टू इलेक्ट्रोसाइट और नॉन। तो इसका आंसर होगा डिफ्यूजन ऑफ क्लोराइड फ्रॉम प्लाज्मा टू इलेक्ट्रोसाइट, यानी कि जब क्लोराइड का प्लाज्मा से इलेक्ट्रोसाइट में डिफ्यूजन होता है उस टाइम पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आरबीसी की वो क्या होती है? मेंटेन होती है। कब? क्लोराइड शिफ्ट के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, बहुत सुपर क्वेश्चन है, इओसिनोफिल से आप क्या समझते हो? इओसिनोफिल्स क्या होती है? ठीक है, तो इओसिनोफिल्स सीधा आपको आंसर ध्यान रखना है, एलर्जी के प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण है इओसिनोफिल्स। एक प्रकार की क्या है बेटा? इओसिनोफिल्स क्या है बेटा? एक प्रकार की क्या है? WBC है। एक प्रकार की क्या है? इओसिनोफिल्स क्या है? WBC है। कब किस में काम आती है? सिंपल सा है, संक्रमक के खिलाफ, एलर्जी की प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण है। किस में? एलर्जी के अंदर यूज़ होती है। क्या यूज़ होती है? इओसिनोफिल्स। 3 क्वेश्चन आपने रट लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सी सेल रिलीज़ करती है? कौन सी सेल रिलीज़ करती है? पैराइटल सेल रिलीज़ करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आरबीसी की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उसको कौन बनाए के रखता है क्लोराइड शिफ्ट के दौरान? तो आपको ध्यान क्या देना उसमें कि सर जब क्लोराइड का प्लाज्मा से इलेक्ट्रोसाइट में क्या होता है? डिफ्यूजन होता है उस टाइम। अगला इओसिनोफिल से आप क्या समझते हैं? एक ये के पर एक क्या है? ये WBC है। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, ठीक है। और ये क्या होती है? एलर्जी के अंदर महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं बेटा, सब के सब ध्यान दे लेना एक बार। नेक्स्ट है हेनली लूप इज मीन फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ, हेनली लूप किसका अवशोषण करता है? हेनले लूप किसका अवशोषण करता है? देखिए हेनले लूप होता कहाँ? लूप ऑफ हेनले किस में होता है? न्यूरॉन्स के अंदर होता है, ठीक है। न्यूरॉन में क्या होता है? किडनी के अंदर, किडनी का जब नेफ्रॉन होता है, न्यूरॉन क्या? नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनले होता है। किसका अवशोषण करता है? सोडियम का अवशोषण करता है। किसका करता है? सोडियम का। नेक्स्ट है द सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम सेल इन द ह्यूमंस आर नोन टू अकर इन, मनुष्य में रोमक स्तंभ उपकला कोशिकाएं उत्पन्न होने के लिए जानी जाती है। क्या? देखो खतरनाक सा क्या इसमें बताओ, क्या पूछ रहा है? सीलिएटेड। अब देखो सीलिया और फ्लैजिला क्या काम करती है? मूवमेंट का। कोल्यूमिनर एपिथेलियम सेल किस में होगी? ब्रोंकस और फेलोपियन ट्यूब को, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब से क्या होगा? ओवम को क्या करेगी? मूवमेंट करेगी बेटा, ठीक है। ब्रोंकस में क्या करेगी? आपके ऑक्सीजन और उसको आरबीसी से एक्सचेंज करेगी। यानी आपको अगर सिंपल सी बात है, सीलिएटेड क्वेश्चन देखोगे तो सीलिएटेड, सीलिया और फ्लैजिला 2 चीज़ें होती है जो कि मूवमेंट करवाती है, ठीक है। कौन सी टाइप की पूछ रहा है? कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल पूछ रहा है। किस में होगी आपकी? देखो इसमें आंसर अगर फेलोपियन ट्यूब और यूरेथ्रा होता है, फेलोपियन ट्यूब तो सही है, पर यूरेथ्रा में कैसा होगा? यूरेथ्रा में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है। यूरिन का पास आउट हो रहा है, पर कैसे हो रहा है? ग्रेविटी के थ्रू हो रहा है।
यूरिन नीचे आता है ना, कहाँ से नीचे आता है भाई, ब्लेडर से नीचे ही आता है यूरेथ्रा के अंदर, तो ग्रेविटी के थ्रू नीचे आता है, उसमें कोई मूवमेंट की जरूरत है नहीं, तो ये तो सीधा कट हो गया। बाइल डक्ट और ओसोफेगस ये भी कट हो गया। यूस्टेकियन ट्यूब और स्टोमक लाइनिंग में क्या हेल्प करेगा, ये तो उसमें ख़त्म ही हो गया, तो ब्रोंकियोलस और फेलोपियन ट्यूब इसका सही आंसर। चलो बताओ, लूप ऑफ हेनली किसका एब्जॉर्प्शन करता है, सोडियम का, ठीक है। चलो ध्यान दे देना क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, पीडीएफ के भरोसे मत रहना, क्योंकि वीडियो पूरा समझना, हम एक एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द परमेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन रेस्टिंग न्यूरॉन एंड मसल फाइबर इज, क्या एक आराम करने वाले न्यूरॉन और मांसपेशी फाइबर में प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता है, क्या है। देखिए इसमें हमेशा ध्यान रखना, ग्रेटर फॉर के प्लस देन एन प्लस, यानी कि आपका जो पोटेशियम होगा वो सोडियम से क्या होगा, बड़ा होगा। पोटेशियम क्या होगा, बड़ा, सोडियम क्या होगा, छोटा। ये चीज़ ध्यान देना, कौन, सोडियम की तुलना में पोटेशियम के अधिक होंगे। क्या, अणुएं भी अधिक होगी, साइज भी अधिक होगा, ठीक है। किस में, रेस्टिंग न्यूरॉन के अंदर। अरे न्यूरॉन दो प्रकार होता कि नहीं होता रहा भाई, है ना। तो समूह पहली, इसमें फिर क्या होगा, एक्सचेंज होगा तो क्या हो जाएगा, फिर एक्सचेंज होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्सचेंज हो जाएगा तो सोडियम बड़ा हो जाएगा और पोटेशियम छोटा हो जाएगा। और अगर जब रेस्टिंग है तो क्या होगा, पोटेशियम बड़ा होगा और सोडियम छोटा रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से गलत कौन सा है। द एंडोडर्म, मेजोडर्म, एक्टोडर्म आर ए जर्म लेयर, बिल्कुल सही बात है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेजोडर्म जर्म लेयर होती है, बिल्कुल सही बात है। द ट्रोपोब्लास्ट इज ए जर्म लेयर, ट्रोपोब्लास्ट जर्म लेयर नहीं होती बेटा, ट्रोपोब्लास्ट जर्म लेयर नहीं होती है। ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है, ट्रोपोब्लास्ट कोई जर्म लेयर नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, द इनर सेल मास इज ए सोर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, बिल्कुल सही। आंतरिक कोशिका द्रव्यमान भ्रूण स्टेमन कोशिका का स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। ब्लास्टुला अक्सर कोशिकाओं में एक खोखली गेंद होती है, बिल्कुल सही बात है। गलत कौन सा इसमें, ट्रोपोब्लास्ट एक रोगाणु परत है, यानी ये एक गलत है। ट्रोपोब्लास्ट क्या रोगाणु परत नहीं है। ट्रोपोब्लास्ट, मीजोब्लास्ट आपको पता है, जब आप डेवलपिंग फीटस पढ़ोगे उसमें आएगा, ठीक है। तो एक डेवलपिंग फीटस है, कोई परत वरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन की करेक्ट सीक्वेंस क्या है, बिल्कुल बताओ क्या है स्मट की। सबसे पहले क्या मानेंगे, स्पर्मेटिड, बिल्कुल गलत हो गया यहाँ से। स्पर्मेटागोनिया, बिल्कुल सही, स्पर्मेटागोनिया बनेंगे। आगे देखो, स्पर्मेटोसाइट, बिल्कुल स्पर्मेटोसाइट बनेगा। स्पर्मेटोजोआ नहीं, स्पर्मेटोजोआ नहीं बनते। पहले क्या बनता है, स्पर्मेटिड, फिर बनता है स्पर्मेटाजोआ। तो स्पर्मेटागोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ। मेंस्ट्रुएशन फ्लो अकर ड्यू टू, मासिक धर्म किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है। देखो मेंस्ट्रुएशन फ्लो अकर ड्यू टू, बेटा यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा है कि एमसी किसकी वजह से आती है, नहीं। ये भी नहीं पूछा है कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है ओव्यूलेशन के लिए, नहीं। ये भी नहीं पूछा है कि आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है उसके लिए कौन सा, कॉर्पस ल्यूटियम के लिए कौन सा जिम्मेदार है, वो भी नहीं पूछा। सीधा आपसे पूछा एमसी किस हार्मोन की वजह से आती है, बेटा किसकी वजह से आती है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आती है, ध्यान दे देना। ऑक्सीटोसिन व सुप्रेशन आपको डिलीवरी के अंदर हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, एफएसएच बेटा सबसे शुरुआत में ही वर्क कर लेता है जब आपका कौन सा पीरियड होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग पीरियड होता है, ठीक है। एफएसएच आपका कब यूज़ करता है, पूछा आपसे जाए ओवम को रिलीज कौन करता, तब लिखना एफएसएच। सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज कौन कराता, तब लिखना बेटा एफएसएच। जब आपसे पूछे कि मेंस्ट्रुएशन फ्लो कौन कराता, यानी सारी प्रक्रियाएं हो गई है, 28वां दिन आ गया, उस टाइम पे आपका कौन सा हार्मोन जिम्मेदार रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, इनमें से कौन सा प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है। प्लेसेंटा को हिंदी में बोले तो अपरा का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं, अपरा क्या करती बताओ। फर्स्ट देखो, भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति की सुविधा, मतलब फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को ऑक्सीजन देती है, बिल्कुल सही बात है, सब करेक्ट कर दो इसको। तो सीक्रेट एस्ट्रोजन का सीक्रेट करती है, बिल्कुल करती है सर, एस्ट्रोजन हम पढ़ता है, एस्ट्रोजन सीक्रेट करती है। और कौन से करती है, एचसीजी करती है, HCl। अरे ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है साला, नीट का भी फेवरेट यही क्वेश्चन है। नीट में थोड़ा सा चेंजेस होता है, उसमें हार्मोन पूछता है, इसमें पूछता है, आपको पता है ना। और नेक्स्ट है, किस्मत अच्छी है आप सभी की कि इस बार नीट के थ्रू नहीं हो रहा है और इतनी हाई कट ऑफ जाने वाली इस पर, खैर रिपीटेड क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा। वीडियो में थोड़ा सा आप हमें लाइक सपोर्ट देते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, ताकि हमें अगला वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा उत्साहित हो और हम जल्दी से जल्दी आपकी जो सारे वीडियो बना दें, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट, बिल्कुल यही तो करता है। बच्चे की जो CO2 है और जो वेस्ट प्रोडक्ट उसको रिमूव कौन करेगा, प्लेसेंटा करती है, बिल्कुल सही है।
एक क्वेश्चन और सुन लो, कौन सी इम्यूनिटी प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है? फेवरेट क्वेश्चन है, कौन सी इम्यूनिटी? IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। माँ के दूध से कौन सी इम्यूनिटी सीक्रेट होती है? फेवरेट क्वेश्चन बेटा लिख लेना, IgA। सीक्रेशन से कौन सी इम्यूनिटी होती है? IgA, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सीक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्टिशन, मतलब होता है कि विभाजन के दौरान ऑक्सीटोसिन का स्त्राव करना। ये पार्टिशन मतलब जब बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन ये सीक्रेट करता, नहीं करता साला, ये तो करता ही नहीं है कोई। प्लेसेंटा थोड़ी सीक्रेट करता, कौन करता है? पिट्यूटरी, कौन सी? पोस्टीरियर। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखिए, एक लिंकेज समूह में दो जीन की गति को कहा जाता है द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज टू अनदर, क्या कहते हैं उसको? क्रॉसिंग ओवर। जब बदलते हैं ना, एक से दो लिंकेज हो तो उसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। एलिड्स क्या है? एलिड्स क्या है? एलिड्स क्या बताओ जरा? ये हेट्रोजाइगोट्स, हेट्रोजाइगोट्स को क्या कहते हैं? एलिड्स कहते हैं, ठीक है। HIV दैट कोज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डेवलपिंग, HIV जो एड्स का कारण बनता है, जो सबसे पहले किसको नष्ट करता है? बी लिम्फोसाइट को। क्यों करता बी लिम्फोसाइट, बताओ ज़रा, जल्दी से बताओ। बी लिम्फोसाइट को क्यों नष्ट करता है HIV? इसीलिए करता है। आज हम इसमें 20 वीडियो पढ़ेंगे, अगले में वापस 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना, 20 का पेयर पढ़ेंगे, ठीक है भाई। HIV क्यों नष्ट करता है? इसका कारण होगा क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बॉडी की जो बनाने का काम करती है, कौन करता है? बी लिम्फोसाइट करता है। इसलिए सबसे पहले किसको बचीड़ बोलाना है? किसका बचीड़? बी लिम्फोसाइट का, ताकि भाई प्लेटलेट से तो कोई लेना देना है नहीं, हेल्पर T सेल से कोई नहीं है, ल्यूकोसाइट तो कुछ काम की अभी तो है नहीं, सबसे पहले बी लिम्फोसाइट आएगी मारने के लिए, उसको पहले मार दो। हाँ, There are the 12 pairs of the ribs out of which are directly attached to the sternum। अरे 12 जोड़ी पसलियाँ हैं, जिनमें से सीधे कौन सी जुड़ी हुई है? 2 को तपाकाई के वहाँ फॉल्स, बाकी सीधे कौन सी जुड़ी हुई है? 7 पैर सामने वाली सीधी सट जुड़ी हुई है। कितनी पेयर? 7 पैर की सामने वाली। ओके, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द योक सेल इन द एग ऑफ एम्फीबियन आर, एक अंडे में जर्दी की मात्रा और वितरण के अनुसार उभयचरों के अंडे होते हैं। अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार किसका? योग से का इन द एग द एम्फीबियंस आर, क्या होते हैं वो? क्या होते हैं बताओ? मेसोलिथिकल और टेलोथिकल, ठीक है, टेलोलिथिकल और मेसोलिथिकल। ये भाई ये किसका क्वेश्चन है? ये आपका एम्फीबियंस वगैरह उसका, एनिमल्स किंगडम का है। तो ध्यान दे देना, एक अंडे में जर्दी की मात्रा और वितरण के लिए उभयचरों के अंडे होते हैं। कैसे होते हैं? मिजोलेथिकल और टिलोलेसिथल, ठीक है भाई। सेंस ऑर्गन कंसर्न विद इक्विलिब्रियम आर, संतुलन से संबंधित संवेदक अंग है। संतुलन कौन कराती है बताओ? देखो, संतुलन का मेन काम होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन है ईयर। कौन है? ईयर में भी कौन सा ईयर है? मेडुला ऑब्लिगेटा? नहीं सर, मेडुला ऑब्लिगेटा तो क्या है? ये तो वोमिटिंग सेंटर है। आइज़, हाँ आइज़ बैलेंसिंग के अंदर काम करती है, पर इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन करती। बैलेंस जरूर, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करेगी। नाक से तो कोई लेना देना नहीं। बच्चा कौन? इनर ईयर। रैपिड डिक्लाइन, 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। रैपिड डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ड्यू टू द हाई मोर्टेलिटी आर, उच्च मृत्यु दर के जनसंख्या तेजी से गिरावट का कारण है। जनसंख्या डेंसिटी, बिल्कुल सही बात है। पॉपुलेशन क्रेश, बिल्कुल सही बात है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑफ दिस। एक सेकंड। रैपिड डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ड्यू टू हाई मोर्टेलिटी आर, किसकी वजह से हो रहा है? उच्च मृत्यु दर के लिए जनसंख्या में तेजी से गिरावट किसकी वजह से? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से गिरावट थोड़ी होती है, बढ़ती पॉपुलेशन जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या घनत्व से जनसंख्या बढ़ती है, पॉपुलेशन क्रेश से जनसंख्या घटती है। यह आंसर से होगा 20 का। पॉपुलेशन क्रेश, जनसंख्या घटती है, मैंने बढ़ने का सोच लिया, घट रही है यहाँ पर, देखो डिक्लाइन लिखा हुआ ना। नेक्स्ट, मधुमक्खी के बीच श्रमिक हैं। अमंग ह्यूमन हनी बीज वर्कर्स आर, वर्कर्स कौन है हनी बी के अंदर? नर होते हैं। जो मेल्स होते हैं वो क्या होता है? मेल आपको पता ना, फैक्ट्री में भी वर्कर है, घर में भी जो किराना का राशन का सामान लाना कौन? मेल लेके आता ना। तो मेल घर में भी वर्कर है, और मधुमक्खियों के बीच भी मेल क्या होते हैं? वर्कर। नेक्स्ट है प्लाज्मिड DNA आर, प्लाज्मिड DNA क्या होते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और जीन ऑफ बैक्टीरियल सेल, बिल्कुल सही है। बेस्ट वेक्टर DNA फॉर RDNA टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है। वर्किंग एज ए एंडो सिम्बायोट इन बैक्टीरियल सेल, बिल्कुल सही। ऑल ऑफ दिस, मतलब सारे के सारे इसमें प्लाज्मिड DNA सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है?
कौन सा हरी खाद के, अरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख के पता चल रहा है नर्सिंग का क्वेश्चन है ना, लग रहा है ना कि वास्तव में भी अभी तो आपको छोटे छोटे पेपर लगेंगे, बाद में जब आप आओगे आगे, जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर करोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा यू आर इन द बेस्ट प्रोफेशन। नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर आपको जब आप पेपर पे से ऐसा देख रहे हो कि क्रॉस लग रहा है ना, आपको नीट लेवल से भी लग रहा है, नीट का भी, हाँ थोड़े थोड़े एक भी क्वेश्चन ईजी लगा आपको, कोई डिमोटिव नहीं हो क्वेश्चन, इसमें ये बात है थोड़ा बहुत रिपीटेड आएंगे, बट पेपर स्टैंडर्ड बहुत इसका टफ है, ध्यान देना पेपर स्टैंडर्ड इसका क्या टफ लग रहा है। नेक्स्ट देखो, कौन सा हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ट्राइफोलियम भी किया जाता है, मेलिलोलस भी किया जाता है और क्रिटोलारिया भी किया जाता है। तो क्रोटोलारिया, मेलिलोलस, ट्राइफोलियम सारे के सारे हरी खाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 20 क्वेश्चन है, बाकी कभी 80 बाकी है, तो हम जल्दी 2019 के पेपर के सारे क्वेश्चन करके बाकी सारे पेपर को करेंगे। आप वीडियो को एक बार ज़रूर अपने सारे ग्रुप्स के अंदर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।